student, yesterday we were discussed simple machine and work. Okay. Our today's topic is pulley. A grouped wheel and a rope are used as pulley to rise up, lower down or move a thing. व्हील, रूप ये सब मिला के हम एक पुली बनाते हैं जिसमें हम उठाने का काम करते हैं, नीचे लाने का काम करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करवा सकते हैं. पीपल इन विलेजेस टेक आउट वाटर फ्रॉम द वेल यूजिंग ए पुली. पुली का यूज करके जो लोग गांव में रहते हैं वो कुएं से पानी पुली सिस्टम के ही हेल्प से ही निकालते हैं. हैवी आइटम कैन बी इजिली लिफ्टेड बाय यूजिंग ए पुली इन क्रेन. क्रेन में हैवी ऑब्जेक्ट, जो हैवी थिंग्स होते हैं, उन्हें आसानी से उठाया जा सकता है पुली सिस्टम की हेल्प से. नेक्स्ट, inclined plane. It is a surface which connect lower and higher level. ये जो inclined plane होते हैं वो लोअर और हायर लेवल को जोड़ने, ये हायर हो गया एंड ये लोअर हो गया. ये एक सरफेस होते हैं जिनकी हेल्प से हायर एंड लोअर को कनेक्ट किया जाता है और इनकी हेल्प से हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जाता है. एंड इंक्लाइंड प्लेन इज यूज्ड एट द बैक ऑफ ए ट्रक और लोड्स गुड इन इट. और जो इंक्लाइंड प्लेन होता है वो ट्रक के बैक साइड में हैवी ऑब्जेक्ट को ट्रक पे चढ़ाने या उतारने के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर जो लोड्स होते हैं, थिंग्स होती हैं, उनको उतारने या चढ़ाने में हेल्प किया जाता है. स्क्रू. ए स्क्रू इज एन इंक्लाइंड प्लेन वेब्ड अराउंड ए सिलेंडर और कोन विथ ए शार्प पॉइंटेड इन. स्क्रू होते हैं जिनका शार्प पॉइंटेड इंड होता है और इस पे इस तरीके के स्ट्रक्चर बने होते हैं जिन्हें हम वेब्ड करते हैं, घुमाते हैं. एज इट रोटेट्स इट मूव्स फॉरवर्ड. जब हम इसे रोटेट करते हैं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. दे आर यूज्ड इन बॉटल कैप. बॉटल की कैप के ऊपर जो लगे होते हैं वो भी एज ए स्क्रू बिहेव करते हैं. एंड फाउंटेन पेन. और फाउंटेन पेन जो होते हैं वो भी स्क्रू की तरह बिहेव करते हैं. वेज. ए वेज हैज ए slanting surface ending in a sharp edge. उसके जो किनारे होते हैं वो शार्प होते हैं. उनके जो किनारे होते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं और इनके जो किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं. दिस हेल्प टू कट थिंग्स. इनका हेल्प किया जाता है कट करने के लिए, किसी भी थिंग्स को कट करने में इनका यूज किया जाता है. एक्स, नाइफ, चिसल एंड फॉर्क द वेजेस. जैसे एक्स, नाइफ एंड चिसल जिनका यूज हम वेज के रूप में करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी. एनर्जी. एबिलिटी टू डू वर्क. काम करने की जो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं. ओके. एनर्जी इज ए एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क. किसी भी बॉडी की एबिलिटी, क्षमता, कार्य करने की क्षमता, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव एंड डू डेली लाइफ एक्टिविटीज. हर किसी लिविंग थिंग्स को डेली लाइफ में एनर्जी की जरूरत होती है किसी काम को करने के लिए. आवर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम द फूड. हमारी बॉडी फूड से एनर्जी प्राप्त करती है. वी ईट. जो खाना हम खाते हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग फूड, रनिंग फैक्ट्रीज एंड लाइटिंग आवर हाउस. एनर्जी कुकिंग फूड के लिए भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है. रनिंग फैक्ट्री को चलने के लिए भी होती है.
एंड लाइटनिंग ऑफ हाउसेस। और किस लाइट जो जलती है हमारी उसे लाइट एनर्जी कहते हैं। जो लाइट जलती है उसके लिए भी हमें लाइट एनर्जी की नीड होती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हम एनर्जी डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। सन, विंड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सन, विंड और फॉसिल फ्यूल्स ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ओके, नाउ एवरीवन टर्न योर पेज एंड ओपन पेज नंबर 98। सन, ओके, द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो होता है वो मेन सोर्स होता है, एनर्जी के मेन सोर्स होते हैं। ऑन द अर्थ, अर्थ पर मेन सोर्स होता है। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सन से मिलने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं। वी गेट सोलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट। और ये सोलर एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है? लाइट के फॉर्म में मिलती है। एंड हीट, और हीट के फॉर्म में मिलती है। ए सोलर कुकर कुक्स फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। जो सोलर कुकर होता है वो सिर्फ सन के प्रेजेंस में ही, मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में ही वर्क करता है। और ये इससे हम क्या करते हैं? ये सोलर एनर्जी पे ही वर्क करता है और इनसे हम फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, विंड, मूविंग विंड इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। मूविंग विंड भी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। वो एनर्जी जो हमें विंड से ऑब्टेन होती है उसे हम विंड एनर्जी कहते हैं। ए विंड मिल यूज द विंड एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सर्ट अंडरग्राउंड वाटर। विंड मिल का यूज हम विंड एनर्जी के रूप में करते हैं। और क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या फिर अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट, वाटर। फ्लोइंग वाटर इज ए सोर्स ऑफ हाइडल एंड हाइड्रो एनर्जी। हाइडल मीन्स भी वाटर होता है एंड हाइड्रो मीन्स वाटर। वाटर एनर्जी को हम हाइडल या फिर हाइड्रो एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। डैम एंड बिल्ड ओवर फास्ट फ्लोइंग रिवर टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डैम और बहती नदी के ऊपर, जो बहती नदी जो होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इनका यूज हम करते हैं। जितनी तेजी से रिवर फ्लो होती है इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही अच्छी प्रोड्यूस होती है। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम हैव केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट। फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, इनके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर करते हैं। ये केमिकल एनर्जी स्टोर करते हैं। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन दे आर बर्न। और जब ये एनर्जी कब रिलीज करते हैं? जब ये जलते हैं, बर्न होते हैं। पेट्रोल इज यूज टू मूव व्हीकल्स। पेट्रोल का यूज हम व्हीकल को मूव करवाने के लिए किया जाता है। एंड कोल इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। और कोल का यूज फूड प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है, मतलब कुकिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, exercise of this chapter we will discuss in next video. Thank you and have a nice day.